हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि है। वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है टॉरस। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ज़रूर लिखेंगे आई एम इनफ, आई एम सक्सेसफुल, ठीक है, आई एम हैप्पी। जो आप चाहो वो आप लिख सकते हैं, बट हाँ, एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी है ताकि आपको आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। देन वी हैव इट्स अ यस कार्ड। सो यूनिवर्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि भाई रीडिंग के साथ रेजोनेट करना है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो। पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हो सकता है यहाँ से आपको गाइडेंस मिलती रहनी चाहिए, या आपको गाइडेंस मिलेगी आगे आने वाले समय में। यूनिवर्स कुछ ऐसा मुझसे शेयर करेंगे जो मैं आपसे शेयर करूँगी, है ना। पहली एनर्जी तो यही है कि यस, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे, ठीक है। दूसरा, अभी आप किसी भी चीज़ के लिए ना अगर सोच रही हो कि शुड आई डू दिस और शुड आई नॉट, मैं ये काम स्टार्ट कर लूँ या मुझे वेट करना चाहिए, मैं इस इंसान से बात करूँ या नहीं करूँ, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वट एवर इज़ दिस, ठीक है ना, वट एवर दिस इज़, यहाँ पर एनर्जी ये है कि डू नॉट स्टॉप। रुकना नहीं, बढ़ो आगे, आगे चलो, आपके लिए यस आ गया है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है इट इज़ योर टाइम टू शाइन, ओके। आप अपनी तरफ से कोशिश करो, अपने वो जो होता है ना कि एक बिलीफ सिस्टम से निकलने की, भाई कि भाई हमारे को ना, हम तो यही कर सकते हैं, हमसे तो यही हो सकता है। उस बिलीफ सिस्टम से अब आप बाहर निकलो और अपने ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ो, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल हो सकती हैं। यस कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपके लिए यूनिवर्स, जैसे कहते हैं ना, जैसे जैसे आप स्टेप्स लेते चले जाओगे यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिलता चला जाएगा, वैसे वैसे आपको गाइडेंस, वैसे वैसे आपको जो है ना पाथ शो होना, ये सब चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। आप स्टेप्स लेना स्टार्ट करो, ठीक है। ये यूनिवर्स का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। इस हफ्ते में हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप किसी को यस बोल रहे हैं, जैसे मान लो आपको कोई प्रपोज कर रहा है या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपकी तरफ से यस किसी के लिए हो सकता है इस हफ्ते में, ठीक है। या आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो यस, आप जो है उस सीट को सिक्योर कर लेंगे अपने लिए। या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इट्स अ यस कि आपके अच्छे नंबर आएंगे, है ना। ये ऊर्जा है टॉरस, ऑप्टिमिज्म एंड होप। अब आपको लगता है कि मैम तो शुगर कोट कर रही है रीडिंग, अब आप देखो यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि बी होपफुल, बी होपफुल, ठीक है। दे नो, आपके एंजल्स जो है ना, ये देखो यहाँ पे भी एंजल ही, आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स नहीं बोलूंगी, बट आपके एंजल्स जो हैं दे आर वेरी लविंग, वेरी लविंग। वो आपको बहुत प्यार करते हैं और उनको ये पता है कि अब आपका टाइम है कुछ चीज़ें पीछे छोड़ देने का, कुछ चीज़ों से मूव ऑन हो जाने का, कुछ चीज़ों को लेट गो कर देने का आपका टाइम है अब आप आगे बढ़ो और अच्छा सोच कर आगे बढ़ो, अच्छा बोल कर आगे बढ़ो, अच्छा अपनी तरफ से ना अच्छी कोशिशें करो। देखो हम कई बार सोचते हैं, हम एक स्टेप लेते हैं, हम सोचते हैं अरे मैंने इतना काम कर लिया, उसी एक स्टेप में हम इतना थक जाते हैं, अरे मैंने इतना काम किया, मैंने तो इतने एफर्ट्स कर दिए, हम इतना गा देते हैं चीज़ों को जितने हमने स्टेप्स या जितने हमने एफर्ट्स भी नहीं किए होते, है ना। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने एफर्ट्स करो और अपनी तरफ से होपफुल रहकर एफर्ट्स करो। ये नहीं कि आपने 2 एफर्ट्स करे और उसके बाद अरे नहीं मेरी तो यूनिवर्स सुनता ही नहीं है, यूनिवर्स को तो मेरी पड़ी ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है हाँ, कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पास्ट में ना फेस करी हैं जिसकी वजह से आपका खुद पर से भी और यूनिवर्स से भी भरोसा उठा हुआ है। बट आपको कहा जा रहा है ठीक है, वो समय था, देखो यहाँ तूफान आया हुआ है बिल्कुल, है ना। बट ये बोट भी बिल्कुल ऐसे शेकन अप हो रही है, बट आप इस बोट को देखो, बिल्कुल शांत है पानी और यहाँ पर बोट भी बिल्कुल अच्छे से आराम से जो है ना सेल कर रही है ना। तो यहाँ पर आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि अब आपके लिए वो समय है कि आप आगे बढ़ पाओ। वो समय नहीं था आपके लिए। मान लो पहले कोई रिजेक्शन मिल गया, मान लो पहले किसी ऑफिस में से जो है ना आपको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिली, या मान लो पहले आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ क्योंकि वो आपके लिए डिवाइन टाइमिंग नहीं थी। पर यहाँ यस आया है कि यस अब आपके लिए टाइमिंग आ गई है, तो अब आप आगे बढ़ो, स्टेप्स आगे लो, ठीक है। बट हाँ, ये जरूर है, होपफुल रहकर, पॉजिटिव रहकर,
ठीक है, अपने स्टेप्स ले रहे हैं आप। हो सकता है इस हफ्ते में आप किसी वेकेशन पर जा रहे हैं, हो सकता है आप अपने आपके अंदर सुधार ला रहे हैं। कैसे सुधार? जैसे कि नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं बोलना, ठीक है, और अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को जितना हो सकता है ना कि पहले रखना है ना, ये एनर्जी है। देन वी हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ में। इट्स अ यस कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ सोचा है, अगर आपके मन में कुछ आया है कि आपको ये करना चाहिए, तो गो फॉर इट, गो फॉर इट, बिकॉज यू कैन। ओके, यहाँ पर ये एनर्जी नजर आ रही है। जो भी चीजें है ना कि भाई ये समय आएगा तो मैं ये करूंगी, है ना, ऐसा होगा तो मैं करूंगी, नहीं ये चीजें करूंगी, नहीं, आपको कहा जा रहा है यू आर इनफ। और मैंने शुरू में भी कहा कि लिखो आई एम इनफ, है ना, आप इनफ हैं। आप दूसरों की वैलिडेशन के पीछे मत भागो। आपके पास इनफिनिट कहते हैं ना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं कि आप अपनी लाइफ को, अपने जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उनसे बहुत अच्छा कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर अपने ऊपर ट्रस्ट करो। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। आपको अगर यूनिवर्स की उससे लगता है ना कि भाई मेरे को वो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, क्या मैं प्रोटेक्टेड हूँ, इट्स अ यस कि आप प्रोटेक्टेड हैं। और जो आप काम कर रहे हैं उसका सही रिटर्न, सही मनी, सही अमाउंट आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, आपके लिए ऑफर्स हो सकते हैं इस हफ्ते में, जैसे आपकी जॉब का ऑफर आ जाए, या आपको किसी तरीके का काम का कोई ऑफर आ जाए, है ना, फ्रीलांस का कोई काम आपको ऑफर मिल जाए, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ। अनलिश द वाइल्ड विद इन। आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बस अपने अंदर के टैलेंट्स को आप बाहर नहीं आने दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे सिक्योर करके रखते हो अपने आप को कि नहीं, लोगों को ना पता लगे मेरे अंदर ये टैलेंट है, या मुझे जैसे होता है ना कि हम खुद पे ट्रस्ट, जैसे मैंने बोला आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाए क्योंकि पास्ट में चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं रही। बट अब आप अपने वाइल्ड साइड को एक्सेप्ट कर रहे हो, अब आप अपने क्रिएटिव साइड को एक्सेप्ट कर रहे हो। अब कहीं ना कहीं ये स्पेशली मून, जो फुल मून जो है ना, उस मतलब अभी जो आप कह सकते हो फुल मून की जो एनर्जी होती है ना, उसमें हो सकता है आपको ज़्यादा महसूस होता हो, ज़्यादा आइडियाज़ आपको आते हो, ज़्यादा आपको जो है ना यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स मिलते हो। ठीक है, सो यहाँ पर शी वॉल्फ ये बता रहा है कि भाई मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, अच्छा बोलना स्टार्ट करो। वाइल्ड विद इन की एनर्जी ये भी है कि अपने अंदर की ना सिर्फ सेंसिटिव सेंसिटिव साइड को लोगों के सामने मत लाओ। ट्रुथफुल साइड आपका जो है, जो जो आप रियलिटी में, जो यूनिवर्स ने आपको नेचर दिया है, उस नेचर को भी सामने लेकर आओ। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। वो चाहे आपका क्रिएटिव साइड हो, वो चाहे आपका कोई टैलेंट हो, है ना। पर्सन ऑन योर माइंड, टॉरस पर्सन की ऊर्जा क्या है आपके लिए? टॉरस पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा से ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, कुछ बात हुई है आपके और इनके बीच में। यस, यहाँ पर जैसे टकराव सा है, ईगो है, बैटल्स हैं, ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन भी अभी थोड़ा नाराज़गी सी नज़र आ रही है। इस पर्सन को या तो आपसे नाराज़गी नज़र आ रही है कि आप गार्डेड हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, आप बात करने को तैयार नहीं हो, आप कोल्ड बिहेव कर रहे हो, आप अनएक्सपेक्टेड बिहेव कर रहे हो। सो अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्ट जरूर चल रहे हैं। द एम्परर कार्ड से ही बता दूं कि ये जरूर हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप है। ठीक है, एंड हाँ, यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो। ओके, इस इंसान का कोई नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड टॉरस। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना, अभी 2 दिन, स्पेशली वीक के 2 दिन तो आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, हो सकता है उसके बाद कांटेक्ट आ जाए, बट वीक के 2 दिन स्टार्ट के वो कांटेक्ट नहीं करेंगे। देन वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स। टॉरस सिंगल्स आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? सिंगल टॉरस के लिए जजमेंट की टाइमिंग है, मतलब कि आप अब अपने साथ जो है ना बहुत काइंड, बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी, जो होता है ना कि एक फेथफुल वाला जो एक नेचर होता है वो रखने वाले हो अपने साथ। ठीक है, अब आपको ये ज़्यादा रहेगा कि जो है ना, जिसको भी मैं अपनी लाइफ में लेकर आऊँ, वो ऐसा इंसान हो जो मुझे समझ पाए। ठीक है, वो ऐसा इंसान हो जिसको मैं समझ पाऊँ। ठीक है, कई बार अपना नेचर पता होता है ना कि नहीं यार, इस इंसान के साथ तो मेरी नहीं बनेगी यार, नहीं ऐसा इंसान तो मुझे नहीं चाहिए लाइफ में, तो वो सही जजमेंट, सही राइट जजमेंट आप कर पाओगे। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि कोई कार्मिक आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, कोई कार्मिक आ सकता है। ठीक है, स्पेशली कार्मिक नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए जजमेंट कार्ड से ये भी एनर्जी दिखती है कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए हो सकता है कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो, जैसे कि रिश्ते देखे जा रहे हो, फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आपकी तरफ आए। ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है मुझे। बट मुझे आप सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम टेकिंग वाली एनर्जी में नजर आ रहे हो कि आप अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स चेक टॉरस करियर कैसा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। टॉरस का करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में? टॉरस वी हैव द
टावर एनर्जी मतलब चेंज आ रहा है आपके करियर में, बहुत ही बड़ा शिफ्ट आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये चेंज क्या है यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, क्या चेंज आ रहा है। क्लैरिटी आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है, न्यू जॉब आ रही है, न्यू जॉब ऑफर लेटर आ रहा है आपकी तरफ, कोई कॉल कांटेक्ट मैसेज आ रहा है आपकी तरफ, आप जो चाहते हो वो विश फुलफिल हो रही है, आप जो चाहते हो उस कंपनी में जॉब लग रही है, आप जो चाहते हो उस कहते हैं ना उस तरीके का प्रमोशन, उस तरीके का पैसा, उस तरीके की जो है ना सैलरी आपको मिल रही है, उस तरीके का आपको मनी का बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड से जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करी हैं, जो इंटरव्यूज आपने दिए हैं, वो क्लैरिटी मतलब वो चीज़ें रियलिटी में जो है कन्वर्ट हो रही हैं, या फिर वो चीज़ें जैसे मान लो आपने इंटरव्यू दिया तो वो क्लियर हो रहा है। ओके, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपना जो एक होता है ना कि मैं तो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में हूँ, है ना, रियलिटी चेक मिल सकता है आपको इस हफ्ते में। कुछ लोगों को अगर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे तो उनकी क्लैरिटी सामने आ सकती है, कहीं ना कहीं खुद को लेकर बहुत ड्रीमी और ला लैंड में थे तो वहाँ रियलिटी सामने आ सकती है, ये एनर्जी है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि अब मुझे इस जोन में नहीं रहना है, इस जॉब में नहीं रहना है, मुझे आगे किसी और काम में अपने आप को बढ़ाना है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर दिखता है। देन वी हैव द टू ऑफ कप्स, येस कोई ना कोई आप कोलैबोरेशन, कोई टीम वर्क, किसी तरीके से कोई पार्टनरशिप, ये चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट साइन हो सकता है, किसी तरीके से आपका कोई पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिल सकता है, सक्सेस मिल सकती है और जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट रिलेटेड काम हो सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा पॉजिटिव कोई आउटकम आ रहा है जो कि आपको बहुत खुश भी कर रहा है कि हाँ जैसे जॉब लगनी थी वो लग गई, या जो है ना कोई डॉक्यूमेंट साइन होना था वो हो गया, कोई डॉक्यूमेंट आगे बढ़ना था वो बढ़ गया, ठीक है। सन कार्ड से बहुत ज़्यादा पंचुअल भी आप मुझे नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द फूल कार्ड, इट्स अ यस कि आपकी इस हफ्ते में नई जॉब लग सकती है अगर आप ट्राई कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स ने भी यस बोल दिया है। और अगर आप ये ट्राई कर रहे हो कि मुझे कहीं और अपना मेल्स वगैरह जो सॉरी मेल्स कह रही हूँ, जो सीवी वगैरह है वो कहीं भेजना चाहिए, तो इट्स अ यस कि आप भेजो, और क्योंकि उसके लिए अच्छे रिस्पांस आपको मिलेंगे। द फूल कार्ड से यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपके लिए कोई नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, ट्रैवल हो सकता है, आप रिस्क टेकर बनते हुए नजर आ रहे हो। एंड द फूल कार्ड ये भी बताता है कि आप पास्ट की बातों को लेकर नहीं बैठे हो, अब आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, एक बच्चे की तरह अपने आप को जो है ना शून्य से, जैसे होता है ना कि बच्चे को परवाह नहीं होती कि चलो दे वापस से चीजें स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे ही आप वापस से चीजें स्टार्ट कर रहे हो। फाइनेंसेस देखते हैं कैसे हैं आने वाले हफ्ते में। फुल कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसी कम्युनिटी से मिल सकते हो, किसी ऐसे लोगों से मिल सकते हो बिल्कुल ही आपसे, मतलब आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो बिल्कुल वो अलग साउथ इंडियन लैंग्वेज बोल रहे हैं, या आप चाइना गए हुए हो वहाँ वो अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज बोल रहे हो, तो बिल्कुल मैं जैसे एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि बिल्कुल अलग अलग लोगों से, ऐसे नई कम्युनिटी से नए लोगों से मिल रहे हो, लैंग्वेजेस भी अलग हो सकती है, नया एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं टॉरस आपके लिए। फाइनेंसेस रिगार्डिंग सिक्स ऑफ वॉन्ड, विक्ट्री, सक्सेस, ग्रोथ देखने को मिल रही है। सिक्स ऑफ वॉन्ड से चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती नजर आ रही हैं। आपको मैं देख रही हूँ कि पुराना जो भी एक होता है ना कि हम किसी ना किसी कन्फ्लिक्ट में पड़े रहते हैं, तो उस कन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हो आप। पेज ऑफ वॉन्ड से यस अपनी ग्रूमिंग पर, अपने लिए क्लोथिंग पर, अपने लिए जो है ना मील पर आप जो है पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो सकता है तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। देन वी हैव कार्ड फॉर दी, हाँ मुझे यहाँ पैसा लग रहा है किसी बच्चे पर भी पैसा खर्च कर सकते हो, या फिर अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए भी पैसा स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। बट फिर भी मैं बोलूँगी वेस्टेज से बचना, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो जाए लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ ध्यान रखना। आने वाले हफ्ते में आप स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है टॉरस स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है। वी हैव टेन ऑफ वॉन्स, टेन ऑफ वॉन्स कहता है कि भाई बहुत सारा काम रह सकता है, बहुत सारे बर्डन रह सकते हैं, थोड़ा सा होता है ना कि क्या करूं क्या नहीं करूं, ये सही है या वो सही है, चीज़ें थोड़ी सी अनक्लियर रह सकती हैं आपके लिए, और आप थोड़ा बर्डन सम फील कर सकते हो। ज़्यादा काम या ज़्यादा पढ़ाई या ज़्यादा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ सकती है, ठीक है। हेल्थ रिगार्डिंग है सेवन ऑफ वॉन्स, सेवन ऑफ वॉन्स कहता है कि हेल्थ रिगार्डिंग थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रह सकता है, एक्स्ट्रा काम करने के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा स्पेशली मुझे डाइजेशन का भी लग रहा है कि डाइजेशन में भी गड़बड़ आ सकती है, या एंगर इशू थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा बचना है आपने। और यहाँ पर बचने के लिए गाइडेंस ये है कि जो भी आपको क्वेश्चन कर रहा है ना, या जो भी आपको पॉइंट आउट कर रहा है, थोड़ी सी दूरियां बना लो इस इंसान से, ठीक है। ये ऊर्जा मतलब बैटल्स भी चूज करो कि सारी बैटल्स में आपने आंसर करना है, हर जगह आपको अपने आप को राइट प्रूफ करना है, या इससे अच्छा है कि भाई चल छोड़ो यार, जो जो बोल रहा है बोलने दो। Denial, I acknowledge my fear but I replace it
विद द इनसाइड ऑफ अवेयरनेस। यस, अवेयरनेस के साथ जुड़ो। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है आपके लिए जितनी भी डर, जो जितने भी फियर बैठे हैं ना, उनको अपने, होता है ना कि एक, उस डर को अपनी पॉजिटिविटी के साथ जोड़ना शुरू कर दो। ठीक है, कि जो भी हो रहा है, जिस लिए भी हुआ है, कुछ ना कुछ सीखा ही है मैंने, है ना। तो उस अवेयरनेस में आ जाओ आप। डिनायल में मत रहो कि नहीं नहीं कभी कुछ ठीक ही नहीं होगा, या कभी कुछ ऐसा होता ही नहीं है ना, उस चीज में मत रहो। अपना पास्ट देखो, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई होंगी और हो जाएंगी, है ना। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक के बाय। ओम साई राम।